मॉर्निंग गाइस। आज है थर्सडे और आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से ही बना रही हूँ। मतलब उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले, मतलब बस पानी वानी पिया मैंने। चलिए तो देखिए आज का मेरा रूटीन क्या क्या होता है। आज मतलब आज का पूरी रात ही मतलब इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है दिल्ली में। जो दिल्ली में होंगे उनको पता, वेदर तो इतना अच्छा हो गया, बारिश हुई कि अभी भी कॉन्टिन्यूसली हो रही है इतनी तेज़ बारिश। वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हर लेडी का दिन स्टार्ट किचन से होता है, मेरा भी वैसे किचन से ही होता है। तो हमारे जनाब आ गए हैं, इनकी सुबह सुबह मॉर्निंग किचन में ही आके होती है, मम्मा को हक करके। स्टार्टिंग से नेचर है और स्माइली फेस देख के मन खुश हो जाता है। और हम अपने कामों में लग गए हैं। पता ही है सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग तो वैसे मैं सुबह उठ के लेमन वाटर लेती, वार्म लेमन वाटर, बट चाय के बिना तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होती शुरुआत। तो चाय भी मैंने रख दी है, दूसरी साइड मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अपना ब्रेकफास्ट लंच वो मैं सारा एक साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं वो सुबह जाते हैं फिर रात को ही आते हैं, तो ब्रेकफास्ट करके और लंच लेके जाते हैं, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ। तो उसके बाद मैं फ्री भी हो जाती हूँ। ये भी होता है सारा काम ख़त्म हो जाता है कि मुझे दोबारा नहीं, मॉर्निंग में ही सारा काम करके किचन विचन क्लीन करके सारा वो हो जाता है। तो मैं अपनी ये सब्ज़ी आज ब्रेकफास्ट में मैं आलू के पराठे, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और लंच के लिए मैं मलाई पनीर कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। अगर किसी को भी रेसिपी जाननी है मेरी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए बाहर कितनी बारिश हो रही है, रात भर से हो रही थी, अभी भी हो रही थी। आई थिंक वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, अब धीमे हो गई है, बट बारिश हो रही थी, पूरी रात हुई है। और चलिए अब चाय टाइम हो गया है, चाय से ही शुरुआत करनी है, बाकी काम हो ही रहा है बैक साइड में। मैं कोफ्ते के लिए जो उसका बैटर होता है वो बना रही हूँ, कोफ्ते की जो बॉल होती है वो बनाने के लिए बना रही हूँ। और मैं कैसे बनाती हूँ अगर किसी को जानना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, रेसिपी मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही आपको पता है कितनी इजीली बन जाती है। किचन में खड़े होकर सबसे बातें भी करनी पड़ती है, सबको डांटना भी सारे काम करने पड़ते हैं। एक लेडीज़ के लिए सुबह सुबह जो टास्क होता है, हमारी बिटिया रानी ये भी घूम घूम के चली जाती है, क्या कर रहे हो मम्मा, क्या कर रहे हो। बच्चों का वो होता है ना, घूमना तो माँ के आसपास ही है, क्योंकि सबको पता है कि पापा तो सुबह चले जाते हैं फिर रात को ही आते हैं, तो घूम घूम के मम्मी के पास, मम्मी के पास। हाँ लेकिन जब शाम को पापा आते हैं तो मम्मी की कोई पूछ नहीं होती है, सिर्फ पापा की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है फिर बच्चों के लिए। यही है डेली का रूटीन, सुबह उठो, किचन में सारा काम, फिर बच्चों के साथ बच्चों की स्टडी, क्योंकि अभी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े तो है नहीं। माही जो मेरी बेटी, उसका नाम माही है, वो तो कर लेती है सारी चीज़ें अपने आप। आयु है उसको थोड़ा सा वो होता है कि बहुत बड़ा नहीं है आयु, तो अभी छोटा ही है वो, तो हेल्प तो करनी पड़ती है। बेटी को मेरा बड़ा क्रेज़ है, मम्मा क्या बनाती हो, क्या कैसे, मैं भी सीख जाऊंगी। कुकिंग का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं बोलती रहती हूँ बेटा अभी पढ़ लो, एक टाइम बाद तो करना ही करना है आपको। देखो मुझे किचन से कितनी इंस्ट्रक्शन सबको देनी पड़ती है, मेरे फेस एक्सप्रेशन से ही आप लोगों को लग रहा होगा। मैं क्या करूँ, मॉर्निंग में यही होता है कि कोई भी मतलब हर एक एक चीज़ मुझसे, ये कहाँ ये कहाँ ये कहाँ वो, मतलब जो मैरिड लेडीज़ होंगी उनको पता ही होगा कि क्या हालत होती है, कि हर एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के देनी पड़ती है हम लोगों को। एकदम ना लेडीज़ सुबह सुबह सुपर वुमेन बन जाती हैं। हाँ लेकिन ये है कि इसके बाद थोड़ी देर मतलब 10 से 11 बजे तक का ही होता है, उसके बाद तो एकदम फ्री फ्री होता है। जैसे ही बच्चों की क्लास ख़त्म होगी घूम के किचन में आ जाएंगे, कहाँ गई मम्मा, बस यही होता रहता है। फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर क्लास है तो फिर गायब हो जाएंगे, फिर अपनी अपनी क्लासेस लेने लग जाएंगे। यही है। हेल्प बहुत करती है मेरी बेटी, बहुत हेल्पिंग नेचर है। तो उसको लगता है कि मम्मा ज़्यादा काम कर रही है तो थोड़ी मदद कर दो, मतलब ऐसा फील होता है ना, चाहे वो कर पाए ना पाए, मतलब कोशिश पूरी होती है कि हाँ बट चलो मम्मा की हेल्प कर दो।
और मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, दूसरी साइड मेरी सब्जी हो रही है। आप लोग भी मुझसे शेयर करिए कि आपका रूटीन क्या मेरे जैसा ही होता है। बहुत से लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद दोपहर में लंच बनाते हैं, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि लेडीज़ का यही होता होगा कि मॉर्निंग में ही लंच और ब्रेकफास्ट बन जाता होगा, क्योंकि बहुत रेयर ही होता है कि जिनके हस्बैंड दोपहर में आके लंच करके जाते हैं। जो लेके जाते हैं उनके लिए तो सुबह ही सब कुछ बनाना पड़ता है। ये देखो लड़ाई हो रही है, मुझे बस दोनों की लड़ाई ही सुलटाते पूरा टाइम निकल जाता है। ये ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है, क्योंकि सबसे पहले हस्बैंड को मतलब खिला पिला के पैक वैक करके भेज देना है। फिर उसके बाद तो ऐसा लगता है ओ बहुत बड़ी जंग जीत ली है। सुबह तो ऐसा लगता है ये कर लो वो कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, खुद को ही होश नहीं रहता है कि इतनी जल्दी जल्दी होता है। आज बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा क्या बना रहे हो, मैंने कहा आलू के पराठे। कह रहे कोई बात नहीं, पकौड़ी तो हमने कल ही खाई थी, आज आलू के पराठे खिला दो। गर्म होना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। काम मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों डन हो चुका है, तो मैंने हाथों हाथ किचन में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे छोड़ना ना मतलब अजीब सा लगता है। जैसे मेरे ना सर पे बहुत बड़ा पहाड़ रहता है कि वो किचन नहीं साफ़ हुआ, मैं हाथों हाथ कर देती हूँ। मतलब ये मेरा 11 बजे तक निपट जाता है। इसके बाद थोड़ा ये होता है कि थोड़ा बैठ के और फिर उसके बाद हाउस क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया आपको ज़्यादा बड़ा घर है नहीं, मेरा छोटा ही है, तो इतना टाइम लगता नहीं है। बट ये है जितना भी बड़ा मैं उसको क्लीन ही रखने की कोशिश करती हूँ, क्लीन भी रहता है, क्योंकि घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। इधर उधर चीज़ें बिखरी नहीं अच्छी लगती है। साफ़ होने के बाद देखो घर किचन कुछ भी कितना अच्छा लगता है। तो मैं ये हाथों हाथ अपना सारा किचन का सारा सब कुछ जो भी बर्तन वर्तन रहता है सारा क्लीन कर लेती हूँ मैं। गैस मतलब सारे सामान जितना भी हो सके शॉर्ट आउट, क्योंकि मुझे ना किचन में भरा भरा इधर से उधर चीज़ें फैली अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ। मुझे किचन क्लीन ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि जब मैं किचन में आऊँ तो ऐसा एकदम साफ साफ नज़र आना चाहिए। और फैला हुआ होता है ना सारा सामान तो एकदम दिमाग ख़राब सा हो जाता है। तो मेरा तो मॉर्निंग का यही रूटीन है। मेरा किचन क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैं बाहर आके बालकनी में फिर बारिश का मज़ा, फिर स्टार्ट हो गई है बारिश। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे रेनी सीज़न या विंटर सीज़न। समर सीज़न मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब रेनी सीज़न कितना अच्छा है। अब यहीं बालकनी में बैठ के चाय पियो और सब कुछ करो। सब हो चुका है, अभी हमारी क्लीनिंग स्टार्ट है, मौसी भांजी करेंगे। अभी आगे का कमरा है तो उसको ये क्लीन कर देती है। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट हो जाता है, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, तो अभी ये फटाफट हो जाएगा। कि मैं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब टाइम मिला है। बट मुझे ये लगता है ना सारा काम निपट जाए उसके बाद ही करो ब्रेकफास्ट, और तो वही चीज़ होती है मेरे साथ। देन अंदर का मेरा ये जो बेडरूम है मैं इसको क्लीन कर लूँ। ये आप जो वॉल पे पेंटिंग दे रहे हैं ये दोनों मैंने बनाई थी। ये हमारे जनाब देख लो, काम ख़त्म, क्लास ख़त्म, टीवी स्टार्ट। मतलब कुछ और होना ही नहीं है, यही काम करना है। घर बैठना तो यही काम करो, टीवी गेम बस। हे बारिश बंद हो चुकी है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा छत पे जाते हैं, अपने पौधों का हाल चाल ले लेते हैं। ओहो, बट वेदर इतना अच्छा हो गया है ना, ये देखो आप लोग। ओह माय गॉड, पर कहीं जा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं। खाती ये मिर्ची का पेड़ है, अभी थोड़े दिन पहले ही लगाया था। बहुत सारे लगे हैं और अभी लगाने हैं। स्टेयर्स में भी नीचे भी लगे हुए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना बारिश के मौसम में ये पौधे, वाह। आयु नाराज हो गया, वो इसलिए नाराज हो गया कि उसको टीवी देखने को अब नहीं मिल रहा है ज़्यादा। देखो सब देख लो, आयु कैसे गर्ल की तरह सब देख रहे हैं। आयु तुम्हें, तुम कितना भी फेस अपना हाइड कर लो, दिख रहा है, नीचे से दिख रहा है। इतनी देर से टीवी देख रहे हैं, अब टीवी बंद कर दी तो नाराज़गी की टीवी देखनी है। यही हाल हो रखा है बच्चों का घर बैठे बैठे। मेरे बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है।
बस जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो टीवी चला दो। मतलब पहले फ़ोन के आगे, लैपटॉप के आगे, फिर उसके बाद टीवी के आगे। यही हाल हो रखा है बच्चों का। आप लोग भी देखिए, आप लोगों के बच्चों का क्या हाल हो रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे। शाम हो चुकी है और ये हमारे शाम के चाय की तैयारी। कहा ना, चाय लवर हूँ मैं। चाय के बिना ज़िंदगी नहीं बीतेगी मेरी, कुछ हो ना हो। ये देखो फिर दोनों की लड़ाई, और फिर मुझे ना बहुत आपस में दोनों की सुलह करवानी पड़ती है। आई होप जो मदर होंगी जिनके 2 बच्चे होंगे उनको पता ही होगी सिचुएशन कि बच्चों के साथ कैसे मैं। ये छोटे होने का बहुत फ़ायदा उठाता है, लेकिन बेटी मेरी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। उसको कहती है ठीक है मम्मा जाने दो, ठीक है मम्मा, और ये पूरा फ़ायदा उठाता है छोटा होने का घर में। बट वो दोनों की बनती भी बहुत है, आपस में बहुत बनती है। थोड़ी देर बाद आके ही कहेगी मम्मा जाने दो ना, जाने दो, छोड़ो कोई बात नहीं। ये देखो ये जो चेयर पे बैठा है, ये इसकी इस समय तो फेवरेट ही चेयर है। देखो कितने दिन चलती है, बिकॉज इसके दादू ने दी थी। तो टेबल भी इसके साथ, तो ये सोफे पे या बेड पे कहीं नहीं बैठा, कहीं घूम फिर के वो चेयर ही लेके बैठनी है। पता नहीं ऐसा क्या इस चेयर में, दादू लव। अब हमारी डिनर की तैयारी। डिनर में हम कुछ भी ऐसा हैवी नहीं बना रहे, बस वो मटर वाले जो चावल होते हैं वही बना रहे हैं, क्योंकि सबने दिन में हैवी खा ही लिया था, तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं है। तो बस यही हल्का सा डिनर हमारा बनेगा, जो कि मेरी भांजी बना रही है। मोस्टली शाम को वही बनाती है। बड़ी मुश्किल से बैठे हैं दोनों पढ़ने के लिए, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं घर बैठ के। ऐसा बुरा हाल हो रखा है ना बच्चों का। कहते क्लास तो ले ली, बट वही है कि इन लोगों के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ गाइस, तो पूरे दिन का हमारा यही रूटीन था। एक नॉर्मल जैसा सबका होता है, मेरा ऐसा ही है। अगर आप लोगों का कुछ डिफरेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब सोने का टाइम हो गया, बस अब सोने की तैयारी है, बस सोएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर बताएं, अपनी चीज़ें शेयर करें मुझे कमेंट बॉक्स में कि किसका कैसा कुछ डिफरेंट रूटीन होता है। मेरा थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, आपने देखा ही था कि मेरा लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो जाता है। डिनर हम कुछ हल्का ही बना लेते हैं। तो ऐसा ही मेरा रूटीन है। छोटी मोटी चीज़ें जो ज़िंदगी में होती रहती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।